बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आईपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 8 है ये। देखो, अपन ने कॉमन नेम लिखना सीख लिया, कुछ बेसिक चीजें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, डीयू वगैरह, वो सारी चीजें अपन ने कवर कर ली। अब आईपीएससी नोमेनक्लेचर अपन करते हैं। तो सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर का बेसिक क्या है, किस बेसिस से आईपीएससी नोमेनक्लेचर के जो नेम्स हैं वो लिखे जाते हैं, वो बेसिक एक फंडामेंटल बेसिक अपन देखते हैं। उसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस, हायर लेवल क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखो, बेसिक से एडवांस तक लेके जाने वाला हूं आईपीएससी नोमेनक्लेचर को मैं, क्योंकि आईपीएससी नोमेनक्लेचर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर जगह काम आएगा। क्योंकि देखो, पेपर में आजकल क्या हो रहा है, आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं दे रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उसका आईपीएससी नाम डाल देगा ऑप्शन में। तो आपको स्ट्रक्चर आईपीएससी नेम से बनाना आना चाहिए, या आपको स्ट्रक्चर की कैलकुलेशन करवा के आपको आईपीएससी नाम दे देगा, तब आपको उसका स्ट्रक्चर की आईपीएससी पता होनी चाहिए, या आईपीएससी से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आजकल पेपर इस प्रकार से ही सेट हो रहा है कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर, जो आईपीएससी नेम है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हर जगह काम आ रहा है। सारे चैप्टर्स में आपको स्ट्रक्चर दे दिया, नहीं देगा, कई बार आईपीएससी नेम दे देगा उसका। ठीक है, तो आपको दोनों आने चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं। देखो, आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मेट होगा आईपीएससी नाम लिखने का। तो मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, एक फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बेसिस पे अपन आईपीएससी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्मेट देखो आईपीएससी नेम का, यहां पर अपन देख लेते हैं फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले प्रीफिक्स, आप प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर आप लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सारी चीजें। और वर्ड, सबसे पहले प्रीफिक्स लगाओगे, फिर वर्ड रूट, और फिर आप लिख दोगे सफिक्स। अब देखो, वही चीज हो गई भाई, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स लगाओगे और वर्ड रूट के बाद में सफिक्स। अब सर ये सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। इसका भी एक थोड़ा सा इसको एलोबरेट करें, थोड़ा सा इसको और समझें, इस फॉर्मेट को। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, तो इसको थोड़ा और समझें तो कुछ आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला, एक बेहतरीन फॉर्मेट और बन के आ जाएगा। वो बताऊं कैसे। जैसे आप पहले लिखोगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स 2, फिर लिखोगे प्रीफिक्स 1। ठीक है सर, फिर लिखोगे आप वर्ड रूट। सर ये प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 2 ये क्या है, वो सारे बताऊंगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे सफिक्स 1 एंड फिर लिखोगे सफिक्स 2। अब सर देखो, आप बताओ कि प्रीफिक्स 2 में क्या आएगा, प्रीफिक्स 1 क्या होगा, है ना, यही तो है। तो प्रीफिक्स 2 में देखो, कोई भी नाम लिखोगे ना आप कंपाउंड, उसमें कोई ब्रांच होगी, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है, उसको आप लिखोगे। क्या लिखोगे, कोई भी ब्रांच आ जाए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। जैसे आपका ब्रांच में क्या आ गया, मान लो आपके पास CH3 लगा हुआ आ गया, तो आप मिथाइल लिखोगे। ठीक है, जैसे आपके पास ब्रांच में C2H5 लगा हुआ आ गया, तो आप लिख दोगे इथाइल। ये चीजें समझ में आ रही है, यानी प्रीफिक्स 2 में आप ये चीजें लिखोगे, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, पहली बात होगी आपकी, यहां पे पॉइंट डाल देते हैं पहला। दूसरा आपका आ सकता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, वो कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूं अभी, रुको, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आएगा, जैसे आपका नाइट्रो आ गया, NO2, इसको लिखोगे नाइट्रो। आपके पास NO आ जाएगा, नाइट्रोसो। आपके पास कोई भी हेलोजन आ जाए, X का मतलब है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चीजें। तो X को हेलो के रूप में लिखते हैं, X को हेलो के रूप में, यानी
क्लोरीन आ गया क्लोरो, ब्रोमीन आ गया ब्रोमो, ठीक है, आयोडीन आ गया आयोडो। ये चीज लिख कर लोगे। यानी एक्स हेलोजन है कोई, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो उसको हेलो के रूप में यानी क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अरे समझ में आ गया ना एक्स को। जैसे मैं यहां पे बता ही देता हूं आगे। जैसे तुम्हारा हेलो कैसे लिखोगे आप, हेलो के फॉर्मेट में लिखते हो, जैसे क्लोरीन आ गया क्लोरो लिख दिया, ब्रोमीन आ गया ब्रोमो, ठीक है, फ्लोरीन आ गया फ्लोरो, फ्लोरीन आ गया फ्लोरो, आयोडीन आयोडो, ऐसे लिख लोगे आप। ये चीज समझ में आई? ओके सर। अगर सर कोई आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप जैसे ओ आर आ गया, ओ आर का मतलब बताऊंगा कैसे, ये एल्कोक्सी होता है। सर समझाओ ओ आर का मतलब कैसे, एल्कोक्सी। जैसे OCH3 आ गया, आर कोई भी एल्किल ग्रुप होता है। आर का मतलब जैसे आर ये है, जैसे CH3R हो गया, C2H5R, ये एल्किल ग्रुप है जिसे आर से डिनोट किया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर जहां पे भी लगा हुआ है, ये सिंपल आर, इसका मतलब है भाई CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, इनमें से कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप। ठीक है, यानी एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ, एल्किल ग्रुप मानते हैं उसे। ठीक है, जैसे OCH3 आ गया। अब सर OCH3 का नाम क्या लिखेंगे, इसको मिथॉक्सी। तो ये चीजें समझ में आई कि आपको, कि जैसे OR है उसको एल्कोक्सी लिख रहे हैं, OCH3 आ गया मिथोक्सी, एक कार्बन है। जैसे दो कार्बन हो गए OC2H5, आगे लिख लेते हैं इधर, जैसे OC2H5, ये क्या हो गया इथोक्सी। अब इथोक्सी कैसे लिखा, देखो एल्कोक्सी के रूप में लिख रहे हैं भाई, एक कार्बन है मिथोक्सी, मेथ, ठीक है, ऑक्सी लगा दिया, दो कार्बन है C2 है ना, दो कार्बन के लिए एथ ऑक्सी, एथोक्सी। तो ये आपके प्रीफिक्स 2 होते हैं। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स में भी प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 होते हैं। प्रीफिक्स 2 पहले लिखा जाता है जिसमें कोई भी ब्रांचिंग आ गई, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, या कोई फंक्शनल ग्रुप, जो इनमें से लिख रखा है ना मैंने, वो ही आएंगे आपके एनसीईआरटी में। यही है आईपीएससी नोमेनक्लेचर, बेसिक से एडवांस तक में यही मिलेंगे आपको। ठीक है, सारे सब्स्टिट्यूएंट, या जनरली आपको ब्रांचिंग मिलती है। क्लियर? बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर जो नाइट्रो है इसको कई बार आप जो है कि फंक्शनल ग्रुप है तो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नहीं लिखते हैं। भाई इसको लिखते हैं, ध्यान रखना, ये नाइट्रो में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो प्रीफिक्स 2 में आप क्या करोगे, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट्स, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया ब्रांच के रूप में, ठीक है, या जो फंक्शनल ग्रुप ये लिख रखे हैं नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलो, ठीक है, एल्कोक्सी के रूप में ये आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर, इनको सबसे पहले लिखा जाता है। फिर अपन आते हैं प्रीफिक्स फर्स्ट पे। प्रीफिक्स फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, यहां पर जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं ना उनको साइक्लो, जैसे साइक्लिक रिंग है, रिंग फॉर्मेट में जो चीजें आती है ना उसके लिए साइक्लो शब्द यूज किया जाता है। तो ये है आपकी साइक्लो। बस ओनली यही आपको पता होना चाहिए। साइक्लो के बारे में बहुत डिटेल से आगे चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। वैसे तो इन सब चीजों की अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले आपको एक फॉर्मेट तो पता होना चाहिए कि आईपीएससी नाम किसी कंपाउंड का लिख रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऐसे तो पता तो होना चाहिए ना। तो ये हो गया आपका साइक्लो का काम। अब आ जाते हैं अपन वर्ड रूट पे, ठीक है। वर्ड रूट की बात करते हैं। तो वर्ड रूट के बारे में आपको पहले भी डिटेल से बताया हुआ है। जो कॉमन नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था ना तब भी आपको मेथेन एथेन के बारे में बताया था। अगर एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन है, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, मेथ शब्द यूज किया जाता है, ठीक है। दो कार्बन है तो उसके लिए एथ, तीन कार्बन है तो उसके लिए प्रोप, ठीक है, चार कार्बन है उसके लिए ब्यूट, पांच कार्बन पेंट,
6 कार्बन के लिए हेक्स यूज किया जाता है, 7 कार्बन है उसके लिए हेप्ट यूज किया जाता है, ठीक है। 8 कार्बन हो गए तो ऑक्ट, 9 कार्बन है नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक शब्द यूज किया जाता है। अगर 11 कार्बन है तो 11 कार्बन के लिए अनडेक शब्द यूज किया जाता है। अगर 12 कार्बन है, 12 कार्बन है तो डोडेक यूज कर दोगे आप, डोडेक, ठीक है। 13 कार्बन है तो 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक। वैसे ही अगर 20 कार्बन हो गए, 20 कार्बन है, यहां पे लिख देता हूं, जैसे 20 कार्बन है तो आइकोस, आइकोस शब्द यूज किया जाता है। जनरली आपके 10 कार्बन तक की ही चेन पूछी जाती है। क्लियर बात, 10 कार्बन तक तो आपको याद होनी चाहिए, ये तो फालतू में लिख दिए, कोई मतलब नहीं है, नहीं आएंगे आपके ये अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, आइकोस, ठीक है, ओके। 10 कार्बन तक आपको वर्ड रूट पता होना चाहिए। अब सर आ जाते हैं कि सफिक्स 1 क्या होगा, इस सफिक्स 1 की बात कर लेते हैं अपन। सफिक्स 1 में आपके आएंगे जो भी मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, जनरली बॉन्ड्स की बात कर लेंगे अपन, बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। डबल बॉन्ड के लिए आप सफिक्स क्या लगाओगे, एन शब्द यूज करोगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सॉरी है ना, और डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया जाएगा, ई एन ई, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई एन ई, आइन यूज किया जाता है। ये आपके मल्टीपल बॉन्ड हो गए, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब ये चीज समझ में आई, पहले आप प्रीफिक्स 2 लिखोगे, फिर प्रीफिक्स 1 लिखोगे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1। प्रीफिक्स 2 में आप ब्रांच लिखोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स लिखोगे, और जैसे नाइट्रो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, हेलो हो गया, एल्कोक्सी हो गया, इन सबको लिखोगे। प्रीफिक्स 1 में अगर साइक्लिक कंपाउंड है ऐसा तो आप साइक्लो शब्द यूज कर दोगे। बाइसाइक्लो आपके सिलेबस में नहीं है, बाइसाइक्लो और स्पाइरो जेई में पढ़ाता हूं मैं। ये बाइसाइक्लो और स्पाइरो की थोड़ी बहुत मतलब 10-15 मिनट में आपको इसकी नेमिंग की जानकारी दे दूंगा बस, ठीक है। बाइसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर थोड़ा बहुत बता दूंगा इसके बारे में आगे, है ना। तो साइक्लिक रिंग है ये, ठीक है, क्लोज चेन, तो उसके लिए आप साइक्लो प्रीफिक्स 1 लिख दोगे। उसके बाद में आओ आप वर्ड रूट पे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है, यहां तक आपको याद होना चाहिए। फिर सफिक्स 1 में अपन लिखते हैं बॉन्ड्स के बारे में, यानी ये चीज लिख ली, उसके बाद में अपन फिर बॉन्ड लिखेंगे कि कितने बॉन्ड है, क्या है, वो लिखोगे आप, ठीक है। और सर लास्ट में ये सफिक्स 2 क्या है, तो सफिक्स 2 के बारे में भी देख लेते हैं। सफिक्स 2 में आप लिखोगे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स। अब जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना, उनकी मैं एक आपको टेबल बनवाऊंगा, लास्ट में अभी अपन पढ़ेंगे ना, अभी तो आईपीएससी शुरू ही किया है, तो उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स की एक प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल बताऊंगा, वो आपको याद करनी होगी। इसमें जैसे आपका आ गया सल्फोनिक एसिड आ गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है, कोई एल्कोहल आ गया आपके पास, एल्डिहाइड आ गया, है ना, जैसे कीटोन आ गया, ये सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। इसकी चिंता नहीं लेनी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल आपको बताऊंगा प्रायोरिटी बेसिस पे, वो आपको याद करनी है, मैं खुद यहाँ पे आपको लर्न करवाऊंगा वो चीज। तो आपको ये चीज समझ में आई क्या कि किसी भी कंपाउंड का अपन आईपीएससी नेम लिख रहे हैं तो अपने को ये सारी चीजें आनी ही चाहिए, तब आप किसी कंपाउंड का आईपीएससी नाम लिख सकते हो। यानी आपको ये सोचना होगा कि क्या ब्रांच है, ब्रांच है तो ब्रांच का नाम लिखो पहले, फिर आप देखो कि कंपाउंड साइक्लिक है या कोई ऐसे ही चेन फॉर्म में है, ठीक है, रिंग में है, साइक्लिक है, तो आप ये साइक्लो शब्द यूज करोगे। फिर आप देखोगे कितने कार्बन है उसमें, वर्ड रूट का मतलब ये है कि जो कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन है आपके पास, वो कार्बन की संख्या आपको देखनी है। एक है तो मेथ लगाओगे, 2 कार्बन है एथ लगा दोगे, 3 कार्बन है प्रोप लगा दोगे, ऐसे आपका चलता जाएगा। फिर आप देखोगे कि सर इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है कंपाउंड में। अगर आपके पास वहां जैसा भी बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सफिक्स एन लगा दोगे, डबल बॉन्ड है इन लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगा दोगे। फिर उसके बाद में आपको देखना है कि कोई फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है,
तो आप उसका नाम लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे। भाई जो चीज नहीं है उसको छोड़ दो, जैसे कि जैसे मान लो इसमें आपके पास प्रीफिक्स 2 नहीं है तो छोड़ दो प्रीफिक्स 2 को, आप यहां से चालू कर दो। प्रीफिक्स 1 भी नहीं है, छोड़ दो इसको। वर्ड रूट तो होगा, कितने कार्बन की चेन है, वो कितने कार्बन है उसमें, उस कार्बन के बेसिस पे नाम लिख दो। समझ में आई बात? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स के बारे में। ओके, तो आगे चले। देखो एक दो एग्जांपल बताता हूं, जैसे कुछ, अब आपने फॉर्मेट तो देख लिया, अब फॉर्मेट के बाद में आपको 3 स्टेप और देखने पड़ेंगे, उसके बाद में आप आईपीएसी नाम किसी भी कंपाउंड का लिख पाओगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी ब्रांचिंग है या सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको जो ब्रांच्ड कार्बन है ना, ब्रांच्ड कार्बन एटम, उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, यानी लोवेस्ट लोकेंट वाली जो चीजें हैं वो यहां पे भी लागू होगी। तो लोवेस्ट नंबर, लोवेस्ट नंबरिंग करोगे आप, तो उस नंबरिंग में लोवेस्ट नंबर इसको देना है। ठीक है, ओके सर। थर्ड बात आपको क्या याद रखनी है, देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में जो भी ब्रांच्ड कार्बन आया एटम, उसको एक, जैसे ब्रांचिंग होगी ना, मैं बताऊंगा आपको, ये डिटेल में भी बताऊंगा मैं। जैसे मान लो ये कार्बन की चेन है, अब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर सकते हो, या आप नंबरिंग इधर से भी तो कर सकते हो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहा है एक नंबरिंग में, एक नंबरिंग में 3 आ रहा है, तो लोवेस्ट कौन सा है, 3 वाला, तो आप इस साइड से नंबरिंग करोगे। ये चीजें अभी डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें है ना, नंबरिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये चीज हो गई। उसके बाद में आपको लोवेस्ट नंबर देना है। क्लियर बात? ओके सर। अब अगर आपके पास मान लो सेम आ रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आपको चेक करना होगा, तो इसके बाद में आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आप नंबरिंग में भी लगा सकते हो इसको, और नेमिंग में आप नेम लिख रहे हो तब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नेम लिखोगे, ये बात होगी। अगर मान लो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, या सब्स्टिट्यूएंट की बात कर लेते हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, मोर देन 1 आ गया, मोर देन 1 टाइम अगर आ रहा है, एक से ज्यादा बार कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर 2 बार आ रहा है तो आप डाई शब्द लगा दोगे, 3 बार आ रहा है ट्राई लगा दोगे, ठीक है, पेंट, ऐसे आप कर लोगे। ये चीज आपको, ये 4 पॉइंट समझ में आए क्या? अब इसको समझाना कैसे, मैं बताता हूं कैसे समझोगे। सबसे पहले मान लो आपके पास एक नामकरण करना है, जैसे CH3 CH2, यहां पे CH2, यहां पे मैंने लगा दिया CH3 CH2, यहां पे लगा दिया मैंने CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। ये है आपके पास एक लंबी ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन, इसमें आपको इसकी नंबरिंग करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन फाइंड करनी है, ठीक है। तो लंबी कार्बन की चेन अगर अपन देखें तो क्या आपको ये सीधी एक लंबी कार्बन की चेन मिल रही है क्या? इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन मिल रही है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मैं इसको चेन मान लू ऐसे, इसको, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 ही कार्बन है। कुछ बोलेंगे सर चलो ये रिजेक्ट हो गई, मैं इसको मान लू तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। तो सबसे ज्यादा कार्बन की, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है,
वो सिलेक्ट करना होता है पहला स्टेप। ठीक है सर, 7 कार्बन की चेन है, सिलेक्ट कर लिया। अब सर नंबरिंग करनी है इसके बाद में। अब नंबरिंग वहां से चालू करो जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच है ना उसको लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखो मैं दो तरीके से नंबरिंग करता हूं। मान लो मैं इसकी नंबरिंग स्टार्ट करता हूं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। मान लो इस CH3 से, इसको दिया, इस कार्बन को दिया 1 नंबर, इसको दिया 2, इसको दिया 3, ये वाला 4 हो गया, ये वाला 5th हो गया, ये 6th हो गया, ये 7th हो गया। ठीक है भाई, 7 कार्बन है, ऐसे नंबरिंग कर दी मैंने इस साइड से। अब मैं एक नंबरिंग इधर से करता हूं। चलो पहले एक चीज और देख लो, अगर ये नंबरिंग की तो इस CH3 को कौन सी पोजीशन मिली? 5th पोजीशन। ये देख लिया ना, ये CH3 भाई 5वें नंबर के कार्बन पे आ रहा है। ये वाला CH3 किस कार्बन से जुड़ा है? 4थे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, यानी इनकी पोजीशन 4 एंड 5th है। अब इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे देखो ये CH3 है ना, ये 3rd वाले कार्बन पे आ रहा है और ये 4th वाले कार्बन पे आ रहा है। तो देखो सबसे पहले जो ब्रांच मिल रही है, सबसे पहले जो ब्रांच मिल रही है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, वो नंबरिंग आपकी सही होगी। ठीक है, नंबरिंग करने का ये तरीका है, ये नंबरिंग का तरीका है। नंबरिंग का तरीका क्या है? ब्रांच जो कार्बन है, एटम है, उसको लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे ब्रांच ये है, इधर से नंबरिंग करते हैं इसकी, इधर से तो 3rd नंबर पे आता है, और इधर से आप नंबरिंग करोगे तो पहला 4th पे आ रहा है, सेकंड 5th पे आ रहा है। तो यानी लोवेस्ट नंबर 3rd मिल रहा है इधर से करने पर, और इधर से करने पर तो 4th पे आ रहा है CH3। तो कौन सी वैलिड होगी? ऊपर वाली वैलिड होगी, नीचे वाली रॉन्ग होगी। क्यों? आपको लोवेस्ट नंबर देना है जो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम है ना उसको। ठीक है, मेन चेन में, ब्रांच में। तो ये देखो 3rd नंबर वाला ये आ रहा है, यहां पे तो 4th पे है। समझे कुछ बात? चलो ठीक है सर, ये कर लिया। अब सर इसका नाम लिखना सिखाओ। कैसे लिखोगे नाम? मैंने क्या बोला था? सबसे पहले प्रीफिक्स टू, यानी जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक तो CH3 ये है और एक CH3 ये है। कितने CH3 है? 2 CH3 है। CH3 को क्या लिखते हैं? मिथाइल। ठीक है, और 2 है। मैंने क्या बताया अभी भाई? सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 हो तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, ऐसे शब्द यूज करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो इसमें 2 है तो आप क्या लिखोगे? डाई। 2 के लिए डाई, और क्या है? मिथाइल। डाई 2 क्या है? मिथाइल है। अब मिथाइल लिखोगे तो मिथाइल मिथाइल लिख रहे हो, उससे पहले इसकी पोजीशन लिख दो। दोनों मिथाइल किस पोजीशन पे है? एक तो 3rd नंबर पे है और दूसरा 4th नंबर पे। भाई ये थोड़ी देखो 5th और 4th वाली नहीं, क्योंकि ये तो नंबरिंग अपन ने की नहीं। नंबरिंग कौन सी की है? ये वाली। तो ये कौन कौन सी पोजीशन पे है? एक तो 3rd पे है और एक 4th पे है। तो ये हो गया 3,4 डाइमिथाइल। अब आगे चलो सर। अब वर्ड रूट कितने मेन कार्बन है? देखो कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। 7 के लिए क्या यूज किया जाता है? हेप्ट। 7 के लिए क्या यूज किया जाता है? हेप्ट। क्या कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड? क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन शब्द आपको सफिक्स लगाना है। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल हेप्टेन। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट समझो यार, आपको कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। भाई लंबी कार्बन की चेन देखो, फिर जो सब्सटेंट है उनको लोवेस्ट नंबर दे दो। ऐसे आपको काम करना होगा। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने यहां लिखा CH3 CH2 CH CH3। ठीक है, और यहां पे मैंने एक CH3 और लगा दिया। अब इसका नाम लिखो। भाई देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लो। चाहे मैं ये चेन सिलेक्ट करूं, चाहे मैं ये चेन सिलेक्ट करूं, दोनों चेन सेम है। सेम है, कितने सेम कार्बन की है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे भी किसी को भी सिलेक्ट कर लो। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप क्या करो, सबसे पहले नंबरिंग चालू कर दो। नंबरिंग में इधर से करूंगा, देखो 1,
इसको 2, इसको 3, इसको 4 दूंगा, तो देखो 2 नंबर पे CH3 ग्रुप आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग इधर से चालू करता तो 1 2 3 और 4th, तो 3 नंबर पे CH3 आता, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि अपन को 2 नंबर यानी लोवेस्ट नंबर पे आपको मिल रहा है, तो वो नेमिंग सही, वो नंबरिंग सही होगी। ठीक है सर, इधर से नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखो, देखो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है ये, तो इसका नाम क्या लिखोगे? 2 पे तो क्या लगा हुआ है? मिथाइल, एक ही मिथाइल है, तो METHYL। 2 पे क्या आ गया? मिथाइल आ गया। कौन सी पोजीशन पे? 2 नंबर पे मिथाइल। ओके सर, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए शब्द यूज किया जाता है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ये बेसिक समझा रहा हूं, अभी अपर लेवल क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो आगे बढ़े, इसको रब कर देता हूं मैं। सबसे पहले देखो आईपीएसी नेम लिखोगे, लंबी कार्बन की चेन देखो, लंबी कार्बन की चेन देखोगे, फिर जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको कम नंबर दो। ओके, उसके बाद में देख लो, अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट में आपको भाई कम नंबर दे रहे हो, फिर भी लोवेस्ट लोकेंट भी फॉलो नहीं हो रहा, तो आप फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ चले जाओ। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होंगे, 2 होंगे, डाई लिख दो, 3 होंगे, ट्राई कर दो उसका नाम से पहले। ठीक है, ये करना है। सब्स्टिट्यूएंट से पहले लिखो तो उससे पहले उसकी पोजीशन जरूर लिखना होता है इसमें। ओके, अब देखो आपको नेमिंग करनी है। एग्जाम्पल, नंबरिंग करो, नेमिंग। ये लो, इसका नाम लिखना है पहला, एक आपको नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, और आपको इसका नाम लिखना है। अब बताओ, इन तीनों का नाम बताओ। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आप सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। अपने को कार्बन की लंबी चेन देखो, ये यहां से और यहां तक मिल रही है। सबसे लंबी कार्बन की चेन यही है, यही तो लंबी कार्बन की चेन मिल रही है। ठीक है, कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। चाहे आप इससे इधर भी जा सकते हो, ये भी जा सकते हो, 5 कार्बन की चेन लेनी। नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इधर से करते हैं तो इसको देखो 1 और 2, 2 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ रहे हैं, तो कौन सा चालू करोगे आप? कम कम नंबर मिले ना कार्बन, इसको तो यहां से शुरू कर दोगे। ये 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है सर, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखो, देखो 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 2 नंबर पे क्या है? 2 मिथाइल है। 2 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, तो 2 डाई मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो गया। ओके सर, इसमें आ जाओ, इसमें सबसे लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करते हैं, तो ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे सर। ठीक है, ये। अब सर इसमें नंबरिंग करवाओ, नंबरिंग किधर से भी कर लो भाई, सेम मिलेगा। देखो इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये तो ऐसे मिल रहा है। अगर अंदर से करते हो, यहां से चालू करते हो, तो 1 2 3 4 5, ये जो ग्रुप है आपको, वो दोनों तरफ से करने पर थर्ड पे आ रहा है नंबर, तो कोई से भी एक मान लो। ठीक है, कोई से भी एक आप मान लो। ओके सर, तो अब नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना होता है। थर्ड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो थर्ड पे लिखोगे आप 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल आ गया। ओके सर, कितने कार्बन है? 5 कार्बन की चेन है, तो पेंट और एन, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल पेंटेन। ओके सर, ये क्लियर हो गया। इसका नाम देखो, इसके नाम में देखो, लंबी कार्बन की चेन 1 2 3, तो ऐसे तो नहीं कर सकते, तो 3 हो गया। ऐसे करें, देखो 1 2
4 4 कार्बन की चेन मिल रही है, या ऐसे कर लो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन मिल रही है। तो देखो, और नंबरिंग कहां से करोगे आप? लंबी कार्बन की चेन तो ये सिलेक्ट कर ली, मान लो अपन ने ये लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग वहां से करो जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट को भाई सबसे कम नंबर मिले, यही तो है। तो इधर से करते हैं 1 2 3 4, और इधर से करते हैं तो 1 2 3 4। देखो ये 3 पे आ रहा है इधर से करने पर, और इधर से करने पर 2 पे आ रहा है, तो ये वाली वैलिड होगी, ये वाली रॉन्ग होगी, अंदर वाली। ठीक है, नाम लिखो। 2 पे क्या आ गया? 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल। ओके सर, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन। ये देखो ऐसे नाम लिखा जाता है। धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही है कुछ? और बताऊं, जैसे एक एक एग्जांपल और करो आप। ये लो, ये है। अब इसका नाम लिख के बताओ, इसका आईपीएसी नेम लिखो तुरंत। देखो नंबरिंग कर लो, सबसे लंबी कार्बन की चेन फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो अपन देखें तो ये लंबी कार्बन की चेन अपनी हो गई 8। इसमें नंबरिंग कर लो, 1 2 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 है। देखो 3 नंबर पे 2 मिथाइल है, तो 3 3 इसका नाम हो गया। 3 पे डाई मिथाइल है। ओके सर, 3 पे डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंटेन। ऐसे आप नाम लिख सकते हो। और बताऊं? चलो ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, चलो पहले सिंपल सिंपल करवा देता हूं थोड़ा, फिर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। मैंने डाला है यहाँ पे CH3CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा मैंने CH2CH2 CH C2H5, ये लिख दिया मैंने CH3। अब इसका नाम लिखो आप, पहले एक बार सोचो, ट्राई करो। हो गया? अब देखो, इसका सबसे पहले तो लंबी कार्बन की चेन देखो। तो कुछ बच्चे तो फर्स्ट में क्या सिलेक्ट कर दिए होंगे ऐसे करके, और ये लो लंबी कार्बन की चेन, यही सिलेक्ट करते, यहीं पे गलती होगी आपसे, गलती यही होगी। क्यों हुई? देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करता हूं, देखो यहां से जाके और यहां तक आता हूं, यहां तक आता हूं, तो देखो 2 कार्बन, ये 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन होगी। तो आप इसे सिलेक्ट करोगे, इसे नहीं करोगे। ये चीज आई समझ में? ठीक है सर। अब नंबरिंग कर दो। नंबरिंग सर मैं किधर से करूं? देखो इधर से C2H5 को ओपन करके लिख लो। C2H5 को क्या लिख दोगे? CH2CH3। ठीक है, अब इधर से नंबरिंग करते हो, देखो 1 2 और ये 3। इधर से नंबरिंग करते हो तो 3 नंबर पे CH3 ग्रुप एक आता है। इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2, देखो 2 नंबर पे CH3 ग्रुप आ जाता है, तो ये वाली नंबरिंग करेंगे, ये वाली नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे आ रहा है। लोवेस्ट नंबर पे आए वो करना है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऐसे नंबरिंग कर दिया। अब देखो नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखो सबसे पहले। 2 पे एक CH3 है और 5 पे एक CH3 है, यानी 2 5 डाई मिथाइल। 7 कार्बन है तो हेप्ट एन, तो इसका नाम क्या हो गया? 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। क्लियर बात? तो ये चीज समझ में आई कुछ थोड़ा बहुत? चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लो। जैसे आपको नाम लिखना है, ये लिखा,
ये यहाँ पे लिखा मैंने, ये यहाँ लिया, ये यहाँ लिया, ये यहाँ ले लिया। अब इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखना है, कैसे लिखोगे? चलो एक और करते हैं इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब नाम लिखो इसका, अब लिखो, थोड़ा सिंपल बना दिया। अब लिखो, देखो सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। मान लो मैं इस चेन को सिलेक्ट करता हूं, ये वाली लंबी कार्बन की चेन मैंने सिलेक्ट कर ली। नंबरिंग करता हूं, नंबरिंग देखो 1 2 3, 3 पे एक CH3 आ रहा है। अगर इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2, 2 पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करनी होगी। 1 2, ये आ गया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 नंबर। ओके सर, अब सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखो। क्या है? 2 पे CH3 है, फिर 3 पे CH3 है, फिर 4th पे CH3 है, और फिर 5 पे CH3 है। अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन और कर दूं इसको, ये चीज समझ में गया कैसे नंबरिंग करोगे? ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूं मैं क्वेश्चन को। मान लो इस 7 कार्बन की जगह मैं इसको 8 कार्बन की चेन कर दूं, ऐसे ये 8 कार्बन की चेन करके 6 पे एक CH3 और लगा दिया। अब बताओ भाई, वही रहेगा, सिंपल। कार्बन की लंबी चेन ये सिलेक्ट कर ली अपन ने। इधर से फिर नंबरिंग 1 2 3 पे आ रहा है, इधर से भी, इधर से 1 2 पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग उधर से ही होती आएगी। ये 6 पे हो गया, ये हो गया 7th पे, ये हो गया 8th हो गया आपका। समझ रहे हो बात? यानी इस क्वेश्चन में देखो, आपको सबसे पहले नंबरिंग करनी है। कैसे करनी है नंबरिंग? भाई जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। क्लियर बात? समझ में आ गई? तो लोवेस्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देख ले के बाद सबसे पहले उसकी नंबरिंग कर दो, फिर उसका नाम लिखना चालू करो। नाम लिखने के लिए सब्स्टिट्यूएंट्स देखो कौन कौन से। एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। देखो एक तो 2 पे है, तो नाम लिखो 2 पे है CH3, एक CH3 3 पे है, 3 पे है, कोमा बीच में, ये कोमा लगा देते हैं सेपरेट करने के लिए। ठीक है, एक है 4th नंबर पे, एक है 5th नंबर पे, एक है 6th नंबर पे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंटा मिथाइल। 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्टेन। तो ऐसे आप नाम लिखोगे। समझ में आई बात? चलो ठीक है, और इसमें वेरिएशन और करते हैं थोड़ा। इसी क्वेश्चन में मैं ऐसे कर दूं, मान लो इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए, इसको ऐसे कर दिया जाए, अब बताओ इसका नाम। अब बताओ, देखो वही लंबी कार्बन की चेन तो है, ये इथाइल हो गया, बस ये है, इथाइल हो गया। ये नाम क्या लिखोगे? देखो 2 3 4, 2 3 4 पे क्या है? मिथाइल है। एक तो है इसमें मिथाइल, और एक आ गया आपके पास इथाइल। अब आप बताओ, ई और एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं अपन, तो ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है ना, तो इथाइल को पहले अपन लिखेंगे। तो ये 6th और 5th, यानी 5th और 6th पोजीशन पे क्या है? डाई, 2 इथाइल है। ठीक है सर। अब 4th 3 और 2, 2 3 4 पोजीशन पे क्या है? 2 3 एंड 4th पोजीशन पे ट्राई मिथाइल है, वो लिख दो। ठीक है सर। और कितने कार्बन की चेन है? 8 कार्बन की चेन है, तो ऑक्टेन। इसका नाम हो गया 5 6 डाई इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। हो गया? चलो आगे थोड़ा और बढ़ाएं इसका लेवल। ठीक है सर।
चलो एक बार वो डबल बॉन्ड वाले थोड़े से करवा देता हूँ ना, फिर बढ़ाएंगे थोड़ा धीरे धीरे आप करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो ये दिया, ये दिया, यहां पे डबल बॉन्ड दे दिया, इसका नाम लिखना। एक क्वेश्चन दिया मैंने, मान लो, चलो पहले इसका नाम लिखो। आप क्या लिखोगे, देखो कितने कार्बन की चेन है वो देखना। डबल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले उधर से आप नंबरिंग करते हैं। तो देखो नंबरिंग इधर से करूं 1 2 3 4 5, ठीक है, पहली बात। दूसरी नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूं 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग करने पर थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबरिंग करने पर सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये वाली नंबरिंग अपन करेंगे नहीं, ये वाली नंबरिंग करेंगे। ठीक है सर। अब देखो नाम लिख लो। तो कितने कार्बन की चेन है, कोई प्रीफिक्स वगैरह तो है नहीं सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, पेंट लिख दिया। अब देखो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज किया जाता है, देखो मैंने बताया था, सिंगल बॉन्ड हो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड हो इन लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो वाई एन ई आइन लिखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड है और 2 नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो उसका नाम 2 इन कर देंगे, तो पेंट 2 इन इसका नाम हो गया। ओके, क्लियर बात। ओके सर, ऐसे ही एक एग्जांपल और देता हूं, आप देखिए नाम लिखो। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, अब इसका नाम लिखना है आपको। नंबरिंग इधर से कर लोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 6 के लिए हेक्स शब्द यूज किया जाता है। 2 नंबर पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप वाई एन ई लगाते हैं, आइन। ठीक है, तो हेक्स 2 आइन इसका नाम हो गया। ऐसे डबल बॉन्ड का भी आप कर लोगे। अब देखो थोड़ा और ट्विस्ट डालते हैं। अगर आपको देखो जैसे क्वेश्चन से ही समझाता हूं इस चीज को मैं। ये है लंबी कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड आना चाहिए, ये जरूरी है। अब इसका नाम लिखो। इसमें एक चीज ये समझाने जा रहा हूं मैं कि अगर आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच भी मिले उसी नंबर पे और उसी नंबर पे कोई डबल बॉन्ड भी मिले तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रायोरिटी आप डबल बॉन्ड को दोगे। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। ओके सर, तो नंबरिंग किधर से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे। ठीक है, अब सर आप वही कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर ये तो 5 नंबर पे आ गया सब्स्टिट्यूएंट, पहले तो सब्स्टिट्यूएंट की जो ब्रांच है उसकी नंबरिंग करते आ रहे थे, अब यहां पे आपने डबल बॉन्ड बता दिया। हाँ तो प्रायोरिटी सेट है, प्रायोरिटी बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में या लास्ट में अभी बता दूंगा कि किस किस को प्रायोरिटी ऑर्डर में दोगे। धीरे धीरे मैं सारी चीजें, पहले सब्स्टिट्यूएंट बताया, अब डबल बॉन्ड पे आ गया तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सारी चीजें ऐसे ही बता रहा हूं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे, इधर से नहीं करोगे 1 2 ये 2 पे मिल रहा है सर इसको कर लेंगे, नहीं 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 नहीं, इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, डबल बॉन्ड को देंगे। तो नाम लिखो। देखो पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट को नाम लिखा जाता है, तो 5 नंबर पे, 5th नंबर पे क्या है, मिथाइल है, 5th नंबर पे मिथाइल है एक, 5th मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हेक्स शब्द यूज किया जाता है। अब देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे है और डबल बॉन्ड के लिए इन यूज किया जाता है, तो इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हेक्स 2 इन। क्लियर बात। जैसे एक एग्जांपल और समझो। देखो बेसिक चीजें, ये फंडा, बेसिक फंडे क्लियर हो गई ना, तो हाई लेवल के क्वेश्चंस तो मैं फटाफट करवा दूंगा। ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, एक बार बेसिक चीज समझ लो, कहाँ क्या होता है, गलतियां कहाँ होती है, वो सारी चीजें बता रहा हूं। अब बच्चे, कुछ बच्चे तो इसमें फंस जाते हैं,
पर बसने की चीज नहीं है, सिंपल है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखो, क्वेश्चन देता हूं मैं। ये है, इसका नाम लिखना है अपने को। नाम लिखना है, सबसे पहले लंबी कार्बन की चेन सिलेक्ट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन सिलेक्ट कर ली अपन ने। नंबरिंग भी इसी क्रम में करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। ओके सर, अब देखो आगे जाओ। जैसे देखो, पहले सब्सटेंट के बारे में पढ़ा, सब्सटेंट को कम नंबर मिलना चाहिए। सब्सटेंट से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड की हो गई। मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको कम नंबर मिलना चाहिए। अगर इनके ऊपर भी फंक्शनल कोई ग्रुप आ गया, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, या कोई एल्डिहाइड कीटोन एसिड हो गया, इनकी प्रायोरिटी और भी ज्यादा होती है, वो आगे बता दूंगा मैं। ठीक है, ओके। तो नाम लिखो अब इसका। देखो, 4th नंबर पे इथाइल है, तो 4 पे क्या है? इथाइल। 4 इथाइल, 7 कार्बन की चेन है, तो हेप्टेन। ठीक है सर। 2 नंबर पे क्या है? ईन है, डबल बॉन्ड है, तो 4 इथाइल हेप्टुईन। ठीक है, तो ये चीज ऐसे नाम लिखना आ गया क्या? ये चीज आ गई क्या? इसके बाद में थोड़ा लेवल अप करते हैं अपन। देखो, कोई एक, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए ना, क्या है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कोई भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ जाए तो उसका सेपरेट आईपीसी नेम लिख लो। जैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच कैसे आएगी? जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको, ये लो। अब लंबी कार्बन की चेन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन है, ये लंबी चेन बना लेते हैं इसको। तो नंबरिंग करो, नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2, क्योंकि 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, ये 5 नंबर पे ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप यार एक कॉम्प्लेक्स चेन ही तो है, तो आप क्या करो, इसका सेपरेट आईपीसी नाम पहले लिख लो। कैसे लिखोगे? प्राइम के रूप में लिख लो भाई। इसको तो 1 2 3 लिख दिया, तो इसको नंबर दे दो, इसकी नंबरिंग करो पहले, इसका अलग से आईपीसी नेम लिख लो इस ग्रुप का। 1 प्राइम ये हो गया, ये 2 प्राइम हो गया। ठीक है, 1 प्राइम 2 प्राइम, ये हो गया 1 प्राइम, और ये हो गया 2 प्राइम, ये है। ठीक है, ये कार्बन 1 प्राइम, ये कार्बन 2 प्राइम हो गया। अब नाम लिखते हैं इस कॉम्प्लेक्स चेन का। कैसे लिखोगे भाई? 2 कार्बन की चेन है और 1 पे मिथाइल है, तो 1 प्राइम पे क्या है? मिथाइल। ओके, 2 कार्बन की चेन है तो इथाइल। ये नाम हो गया इसका। अब इस का नाम, कॉम्प्लेक्स चेन का नाम लिख लो। अब पूरे का नाम लिखो, अब पूरी चेन का नाम लिखो। कैसे लिखोगे? देखो, 2 पे क्या है? 2 पे है आपके पास मिथाइल, ठीक है, और 5 नंबर पे क्या है आपके पास? 1 मिथाइल और 1 प्राइम मिथाइल इथाइल है। ठीक है सर। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो 5 पे क्या है? ये 5 नंबर पे ही तो है। 5 पे क्या है? 1 मिथाइल इथाइल, इसका नाम लिख दिया। फिर देखो 2 नंबर पे क्या है आपके पास? मिथाइल है। 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल है। कितने कार्बन की चेन? 9 कार्बन है, तो 9 नेम, ये नाम हो गया इसका। ऐसे आप नाम लिखोगे। जैसे एक क्वेश्चन और बताऊं आपको, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9, यहां पे ये ग्रुप लगा दिया, है ना। अब इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए क्या करो भाई? ये कॉम्प्लेक्स चेन मिल रही है, सबसे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स चेन का ही नाम लिख लो सबसे पहले। तो इसका नाम पहले लिख लो। इसको दे दो 1 प्राइम नंबर, इसको दे दो 2 प्राइम। तो 1 पे क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 1 डाई मिथाइल,
इथाइल, ये नाम हो गया इसका, इस कॉम्प्लेक्स चेन का। अब पूरी का लिख दो, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, 5 पे आ रहा है, सही है सर, 5 पे लिख देंगे इसका नाम। तो इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे, इसका नाम कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं मैं। इसका नाम कैसे क्या होगा, देखो 5 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, एक कॉम्प्लेक्स चेन दे रखी है, तो 5 नंबर पे क्या दे रखा है, 1 1 1 1 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल इथाइल, 2 कार्बन है इसलिए इथाइल लगा है, 9 कार्बन की चेन है पूरी, तो नॉनेन। अब एक तो ये तरीका हो गया दोनों का नाम लिखने का कॉम्प्लेक्स के रूप में। दूसरी चीज, मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी सर, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, वो चीजें भूल गए क्या, वो भी तो आ सकती है। ऐसा ग्रुप, ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप क्या था, ये था आइसो, आइसो प्रोपाइल, ठीक है, 3 कार्बन थे कि 1 2 3 आइसोप्रोपाइल हो गया ना ये। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हो आप, इसका नाम एक तरीके से वो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 5 पे है क्या, आइसोप्रोपाइल, 5 पे आइसोप्रोपाइल, ठीक है, 5 पे है आइसोप्रोपाइल और 9 कार्बन की चेन है नॉनेन, ये नाम हो गया। यहां पे देखो ऐसा ग्रुप था, एक कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये, और यहां से जुड़ा हुआ है किसी से, यानी ये 3 डिग्री कार्बन, तो इसको टर्सरी बोलते थे, टर्सरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन है ना ये। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो कि 5th पे, इस 5th पे ये टर्सरी, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्सरी ब्यूटाइल नॉनेन। तो ये चीज समझ में है क्या, ये नाम है इसका, इसका रेयर टर्सरी ब्यूटाइल वाला ये है ना, ये इसका, और ये वाला है इसका। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, ज्यादा वैलिड, ज्यादातर क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा, क्लियर। देखो इस एग्जांपल को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है, इससे बहुत सी चीजें समझोगे आप। एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा अपन करें तो यहां पे एक इथाइल लगा लेते हैं। अब इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना है, तो इससे पहले कॉन्सेप्ट आप लिख लो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स ब्रांच मिले, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ब्रांच मिल रही है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच में आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, भाई एक 2 कार्बन, 2 जो सब्सटेंस सेम आ गए, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। पहले 4 के लिए क्वाड थोड़ी बोला था, क्वाड नहीं होता, टेट्रा होता है, ठीक है, सही कर लेना, कहीं पे क्वाड लिखा हुआ है तो आपने डाई, टाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है ना, वो अपन कॉम्प्लेक्स चेन में अल्फाबेटिकली लिखते हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं ओनली कॉम्प्लेक्स चेन में। अगर सिंपल लिखा जाए, सिंपल चेन, सिंपल चेन में नहीं लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ध्यान रखना, डाई, ट्राई, टेट्रा और पेंटा को। ओके, क्लियर बात, ये चीज समझ में आई। ओके सर, अब देखो एक कॉन्सेप्ट और याद कर लो, जैसे नियो है, नियो का एन शब्द यूज लिया जाता है, आइसो का आई शब्द यूज लिया जाता है, समझ रहे हो, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज करते हैं।
अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लेते हैं, एन को, आई को, इनको। पर जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी और टर्सरी है, सेकेंडरी और टर्सरी को नहीं यूज करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेकेंडरी और टर्सरी के लिए यूज नहीं करते। कॉम्प्लेक्स चेन में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन में, सिंपल चेन में इनको नहीं लिखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि नियो और आइसो को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं हर जगह, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है। और सेकेंडरी और टर्सरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी लिखते नहीं है। ओके, अब आ जाओ, इसका नाम लिखो। तो मैंने एक आपको तरीका बताया था, दो तरीके से नाम लिख सकते हैं। इसको टर्सरी भी के रूप में भी लिखा जा सकता है ना, और इसको आप क्या किसके रूप में लिख सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स चेन के रूप में भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स चेन के रूप में लिखते हैं इसको, देखो इसका कॉम्प्लेक्स चेन 1 प्राइम और 2 प्राइम है ये, तो कॉम्प्लेक्स नाम क्या हो जाएगा, 1 प्राइम पे 1 1 डाई 2 है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, मिथाइल और इथाइल, ये तो इसका कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। या इसको अपन लिख सकते हैं टर्सरी, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, यही तो हो सकता है। अब इसकी नंबरिंग और कॉम्प्लेक्स चेन की वो करते हैं अपन। सबसे पहले देखो कितने कार्बन की चेन, सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखें अपन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन ऐसे अपन ले लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग इधर से चालू करते हैं, तो 1 2 3 पे ये इथाइल आ जाता है, इधर से तो कुछ आएगा ही नहीं, 3 पे कुछ है ही नहीं, 3 पे तो क्या है, ये 4th पे आता है, तो इधर से नहीं करेंगे नंबरिंग, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर बात, इतनी बात समझ में आई? ओके सर। अब देखो, आप नाम लिखोगे तो मैंने बोला कि जो नाम लिखते हो उसमें जो सब्सटेंट लिखते हो, जो ब्रांच लिखते हो, उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। तो पहले सर हम मान लो कॉम्प्लेक्स चेन के रूप में लिखते हैं, इसका नाम 1 1 डाई मिथाइल के रूप में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे सर, यहां पे डाई मिथाइल, ये देखो डाई, डाई शब्द कॉम्प्लेक्स चेन के अंदर आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर इसका डी लगाओगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स चेन में नहीं आता ना, तो आप एम यूज करते, एम को देखते अल्फाबेटिकली ऑर्डर। समझिए बात, ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स चेन है तो आप डाई को यूज करो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, डी देखोगे, एम नहीं देखोगे। अगर ये ओपन चेन होती, कॉम्प्लेक्स सिंपल चेन होती, कॉम्प्लेक्स चेन नहीं होती, ओपन नहीं, कॉम्प्लेक्स चेन नहीं होती, सिंपल चेन होती, तो आप डाई यूज नहीं करते। डाई यूज करते, डाई का डी नहीं देखते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एम देखते, पहला वर्ड मिथाइल से शुरू होता, ठीक है, एम देखते। क्लियर बात? ओके। तो अब देखो इसका नाम लिखोगे, तो यहां से डी देखो, अल्फाबेटिकल डी है और इसका नाम है इथाइल, ये क्या है, इथाइल है। डी पहले आता है कि ई पहले आता है सर, डी पहले आएगा तो नाम इसको पहले लिखेंगे, तो क्या लिखोगे, 5 पे क्या है, 5 पे 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, 1 1 डाई मिथाइल। अब देखो 3 नंबर पे इथाइल है और 9 कार्बन की चेन है, तो नॉन, ये नाम हो गया। एक तरीका और है नाम लिखने का, सर इसको मैं टर्सरी ब्यूटाइल के रूप में लिख लूं, टर्सरी ब्यूटाइल के रूप में लिख ले भाई। देख टर्सरी ब्यूटाइल कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे, और 3 पे कौन सा है, इथाइल। अब सर मैं टर्सरी में को पहले लिखूं या इथाइल को पहले लिखूं, यहां पे तो अल्फाबेटिकल में अपन ने डी को देख लिया था, यहां पे किसको देखेंगे भाई, मैंने सीधे बोला है अगर नियो और आइसो हो तब आई को और एन को देखोगे, वरना सेकेंडरी और टर्सरी में आप टी को एस को नहीं देखोगे, यानी इसको टर्सरी को टट को नहीं देखेंगे, ब्यूटाइल को देखेंगे, बी को देखेंगे, यहां पे अल्फाबेटिकल बी यूज किया जाएगा। समझ रहे हो, एक एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो इसका नाम कैसे लिखोगे, क्योंकि बी पहले आता है ई से, तो ये पहले लिखा जाएगा। तो 5th पे क्या है, टर्सरी, 5th पे टर्सरी ब्यूटाइल, 3rd नंबर पे है इथाइल नॉन, ये नाम हो गया। यहां पे बी का देखा है, यहां पे डी को देखा है, सर यहां पे मिथाइल एम को नहीं देखा, मिथाइल एम को नहीं देखा, यहां पे ब्यूटाइल को देखा, क्या कारण है भाई, वही कारण है, कॉम्प्लेक्स चेन आ गई,
कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ गई तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई डाई ट्रेंट्रा पेंटा को यूज कर लेते हैं, है ना। और आइसोनियो में आइसोनियो का एन और आई यूज करेंगे, पर जो सेकेंडरी और टर्सरी है इनको यूज नहीं करेंगे भाई। इसके लिए तो बस सेकंड वाले को देखोगे। क्लियर बात? ये चीज समझ में आई क्या कुछ? इसका नाम कैसे लिखा? ओके, चलो इसकी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। समझ में आ गया? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये आईसो वाला वो पहले बताया था वो डायरेक्ट कर दिया आपने, एक बार वो भी समझा दो। ठीक है सर, देखो ये मान ले इसमें ही थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, इसको ही आईसो बना देता हूं। ये ले बन गया आईसो। अब इसका नाम लिखते हैं अपन। देख पहले बताया था ना अभी, वही आईसो के रूप में एक बार और बता देता हूं कि जो ऑर्डर है वो कैसे चेक कर रहे हो आप। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल मैंने बोला है कि आइसो और नियो में आई देखते हैं। और ये क्या है? ये है मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। अब आप मेरे को बताओ एम पहले आता है या पी? सर यहां पे तो पी नहीं देखेंगे सर, नियो और आइसो है तो यहां पे आई देखेंगे। ठीक है, ये बात यहां पे कंफ्यूज होते हो आप। तो आइसो का आई देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए, इसका एम देखा जाएगा, वरना आप उल्टा कर दोगे। समझ रहे हो? एम पहले लिख दोगे, नहीं आइसो है तो आई पहले आएगा ना। 5 पे आइसो प्रोपाइल, 5 आइसो प्रोपाइल। थर्ड पे है मिथाइल नोनेन। ये नाम हो गया इसका। तो आई होप ये सारी चीजें, इस पॉइंट को आप एक बार नोट्स में ऐड कर लेना। और ये जो क्वेश्चंस करवाए ना भाई, इनको भी करना है, इनसे क्लियरिटी रहेगी आपको। क्लियर बात? तो ये डबल बॉन्ड वाला वो चीज करवा दूं। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं उसके साथ में ही। देखो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आए, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आए, तो आप वहां पे उनके लिए आप, मैंने सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या बोला था कि अगर 2 आए तो डाई, 3 आए तो ट्राई, है ना, 4 आए तो टेट्रा, 5 आए तो पेंटा, ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, पेंटा। पर अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे ब्रांचिंग की ऐसी आ जाए या ऐसी ब्रांचिंग हो जाए, ये है कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। तो इसके लिए आप 2 के लिए बिस यूज करोगे, 3 के लिए ट्रिस यूज करोगे, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटा किस, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, है ना, ऐसे शब्द यूज करोगे। ओके सर, पर ये करना किसके लिए? कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए। ओके, कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए अपन डाई ट्राई टेट्रा ये यूज नहीं करते हैं, ये वाले यूज करते हैं। जैसे इसमें नंबरिंग करो, ये है कॉम्प्लेक्स ब्रांच, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नंबरिंग हो गई। 5 पे है ये वाली क्या बताया था मैंने आपको? ये वाला ग्रुप बताया था ना, आइसोप्रोपाइल है ना, ये कॉम्प्लेक्स के रूप में लिख लो, या ऐसे कॉम्प्लेक्स प्राइम के रूप में बताया था 1 प्राइम, तो इसको 1 प्राइम पे है क्या? मिथाइल। और 2 पे क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 मिथाइल इथाइल हो गया ना इसका नाम। ऐसे भी लिख सकते हैं इसका। अब पूरे का नाम लिख लो। कैसे लिखोगे? देखो 5 पे और 6 पे 2 कॉम्प्लेक्स चेन है, तो इसके लिए डाई नहीं लिखेंगे भाई, बिस लिखेंगे इसके लिए। तो क्या लिखोगे? 5 और 6 पे क्या है आपके पास? बिस 2 है। बिस क्या है? आइसोप्रोपाइल। लिख लो आइसोप्रोपाइल।
समझ में आया? 10 कार्बन की चेन है तो डेकेन। क्लियर बात? या ऐसे भी लिख सकते हो 5 और 6 पे क्या है 1 प्राइम मिथाइल, पर 5 6 क्या है 2 है तो 20 लगाओगे, 2 है तो क्या लगाओगे 20, फिर लिखोगे आप क्या 1 प्राइम मिथाइल इथाइल, फिर डेकेन। चलो ये चीज समझ में आएगी क्या? तो अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो 20 ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे शब्द यूज करेंगे अपन, ठीक है। डाई टाई टेट्रा पेंटा ये नहीं करेंगे, किसके लिए? कॉम्प्लेक्स चेन के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। ओके, इतनी बात क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं फटाक से, तुरंत नोट करो इसको, इसमें ही करवा देता हूं आपको अच्छा सा। टाइम भी हो गया यार। मान लो इस जगह मैंने ये लगा दिया, अब इसका नाम लिखो आप। इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो 5 पे आपका आ गया, ये पहले इसका नाम लिख लो, ये क्या है आइसोप्रोपाइल, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये क्या है टर्सरी, ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। या आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक तरीका और है ना, मैंने बताया था 1 प्राइम, इसको 1 प्राइम मानो, इसको 2 प्राइम मान लो, तो 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। या इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्राइम, ये 2 प्राइम, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब अपन टर्सरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल के रूप में मान लो नाम लिखें तो क्या लिखोगे? पहले देखो टर्सरी का तो टी अल्फाबेटिकल में यूज नहीं करेंगे, इसका तो बी करेंगे, और इसका आइसो है तो आई कर लेंगे। तो आई पहले आएगा कि बी पहले आएगा, तो क्या नाम लिखोगे 4 टर्सरी ब्यूटाइल, 4 टर्सरी ब्यूटाइल। 5th पोजीशन पे क्या है आपका आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, और 10 कार्बन की चेन है तो डेकेन। एक तो नाम ये हो गया इसका, ये भी करेक्ट है। दूसरा नाम लिखना चाहो तो देखो इसके रूप में लिख लो डाई मिथाइल के रूप में और मिथाइल इथाइल के रूप में। अब देखो कॉम्प्लेक्स चेन के अंदर डाई शब्द यूज आ रहा है तो इसको अल्फाबेटिकल मानेंगे, तो डी देखेंगे यहां पे अल्फाबेट, एम नहीं देखेंगे, और यहां पे मिथाइल है तो एम देखेंगे। डी पहले आएगा कि एम पहले आएगा? सर डी पहले आएगा, तो इसका नाम होगा 4 1 डाई मिथाइल इथाइल, ये हो गया 4th नंबर पे। और 5th नंबर पे दे रखा है आपको क्या 1 मिथाइल इथाइल डेकेन। क्लियर बात? तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस के नाम भी आपको लिखना सिखा दिया। अब देखो मल्टीपल डबल बॉन्ड आ जाए, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके नाम, है ना, बहुत सी चीजें अभी तो बाकी, तो ये अगले लेक्चर में करेंगे फिर, है ना। ये आपसे मुश्किल से 1 या 1.5 लेक्चर ज्यादा से ज्यादा बस आईपीएससी के लिए, या 1 लेक्चर अगर लंबा कर दिया ना 2 घंटे का तो 1 लेक्चर में हो जाएगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कुछ और, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना आप, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।